धन्यवाद। कार्यक्रम के उद्घोषक, विद्यार्थी नेता, ऊर्जावान युवा श्री शंभू भाई, जनता समाजवादी पार्टी निकट, राष्ट्रीय विद्यार्थी संघ, राष्ट्रीय भेला एवं प्रशिक्षण एवं समायोजन संवाद कार्यक्रम के अध्यक्ष, विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष, युवा ऊर्जावान विद्यार्थी नेता श्री मनीष मिश्र जी, कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि, जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय महंत ठाकुर जी, विशिष्ट अतिथि पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय राजेंद्र महतो जी, पार्टी के कार्यकारिणी समिति के सदस्य माननीय अनिल कुमार झा जी, अकबाल अहमद शाह जी, केशव झा जी, पार्टी के केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य, प्रदेश नंबर 2 के उद्योग वन पर्यटन के राज्य मंत्री, पूर्व विद्यार्थी नेता श्री सुरेश मंडल जी, डॉक्टर सुरेंद्र झा जी, राजीव झा जी लगाए मंच पर आसीन पार्टी के संपूर्ण केंद्रीय सदस्य साथीगण, पूर्व विद्यार्थी के अध्यक्ष एवं साथीगण, कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी के संपूर्ण तह तबका के नेतागण और पूरे देश से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हुए संपूर्ण विद्यार्थी साथी, पार्टी के जनवर्गीय संगठन के सभी अध्यक्ष एवं पदाधिकारी साथी, पत्रकार साथी, सुरक्षा निकाय के साथी सब, कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण भद्र महिला और सज्जनवृंद, सभी लोग में पार्टी के ओर से, प्रदेश नंबर 2 के ओर से, सरकार प्रदेश नंबर 2 के सरकार की ओर से जय मधेश, जय मातृभूमि का क्रांतिकारी अभिनंदन व्यक्त करता हूं। साथियों, बहुत ही सांदर्भिक विषय में ये कार्यक्रम आयोजित है। कार्यक्रम का एक संजोग होता है, जब होना होता है तभी होता है। यह कार्यक्रम अगर 3-4 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले भी अगर हो गया रहता, ऐसे कई कार्यक्रम तत्कालीन राष्ट्रीय जनता पार्टी के सभी वर्गीय संगठन के कार्यक्रम इसी प्रकार से मधेश के कोना कब्जा में राष्ट्रीय भेला के द्वारा हो गया रहता, तो मधेश के राष्ट्रीय राजनीतिक में मधेश की एक दूसरी ताकत होती। परंतु नियति का एक कहावत है कि जब होना होगा तभी होगा, और आज ही संजोग मिला कि आज ये हो रहा है। पार्टी के कार्यकारिणी समिति के सदस्य, पूर्व राष्ट्रीय सभा के सदस्य, हमारे नेता माननीय ब्रिजेश चंद्रलाल जी मंचासीन हैं। संबोधन के क्रम में मेरी दृष्टि नहीं पड़ी, मैं क्षमा याचना चाहता हूं। उन्होंने कई बार जब उनसे इस पार्टी के एक सुसंगठित बनाने के बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय महंत ठाकुर जी, माननीय राजेंद्र जी, जब हमारे तत्कालीन अध्यक्ष जिलों के साथ जब हम लोग छलफल करते थे, तो ये बात खुल करके आती थी कि पार्टी को संगठित करने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए हम लोग ऐसे कार्यक्रम की आयोजन करें। कहिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं,
देर आए दुरुस्त आए। अब हमको इस भेला से इस प्रकार के प्रशिक्षण दे करके एक ऐसे विद्यार्थी संगठन बनावे जो वास्तव में लोगों ने जो कहा है कि मधेश के राजनीति का मूल धार तो हो ही, लेकिन देश में भी राजनीतिक परिवर्तन में एक अहम भूमिका निभाते हैं। मधेसी राजनीति का, आदिवासी दलित जनजाति के राजनीति का केंद्र बिंदु में तो ये संगठन रहे ही। शोषित, पीड़ित, उपेक्षित जन समुदाय को एक मूल धार में ले आने के लिए विद्यार्थी का जो करने वाला जो कर्तव्य है, विद्यार्थी संगठन को निर्वाह करने वाली जो भूमिका है, उस भूमिका को तो ये संगठन नेतृत्व करे ही। साथ ही देश में हुई राजनीतिक दुर्घटना, देश में राजनीतिक परिस्थिति में भी एक हस्तक्षेपकारी भूमिका, एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करे, ऐसा मैं शुभकामना देना चाहता हूं। साथियों, विद्यार्थी राजनीतिक खाली विद्यार्थी राजनीतिक विद्यार्थी काल के लिए नहीं है। मैं यहाँ कई मित्रों को सुना, मैं उसमें थोड़ा सा परिमार्जन करके बात रखना चाहता हूँ कि विद्यार्थी राजनीतिक केवल जब तक हम विद्यार्थी हैं, मास्टर्स या बीए या जितना दिन हमारा पढ़ने का उम्र है, उसी समय तक हम खाली विद्यार्थी राजनीति करेंगे तो ये विद्यार्थी राजनीति का संपूर्ण रूप से ये मूल्यांकन नहीं है। विद्यार्थी राजनीति एक स्कूलिंग भी है। जो विद्यार्थी रहते हम अपने एजेंडा के साथ अगर लोगों को, विद्यार्थी साथियों को जब हम स्कूलिंग करते हैं, उन्हें प्रशिक्षित करते हैं, तो बाद के जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, जब वो राष्ट्रीय राजनीति के बाहर के अन्य जो जीविका के सवाल पर जब उनका जीवन यापन होता है, तो उसमें भी वह स्कूलिंग जबरदस्त रूप से आपके लिए काम करते रहता है। कोई इंजीनियर साथी, कोई मेडिकल में पढ़ने वाले लोग, कोई एमबीए करने वाले लोग, कोई लॉ में पढ़ने वाले साथी कल के दिन में न्यायाधीश होते हैं। कोई मैनेजमेंट में पढ़ने वाला साथी कल उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं। कल आर्ट पढ़ने वाले साथी प्रशासन के उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं। तो जो लोग इस स्कूलिंग से, इस विद्यार्थी राजनीति के स्कूलिंग को आधार बना करके, आत्मसात करके और राष्ट्रीय जीवन में, जन जीविका के जीवन में अगर जीवन यापन भी करने जाते हैं, मूल धार के राजनीतिक में वो नहीं भी रहते हैं, तब भी वो आपके एजेंडा के प्रति, आपके मूल्य और मान्यता के प्रति आजीवन जीवन आपको वो सहयोग करते रहते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय राजनीतिक में विद्यार्थी राजनीति का बहुत बड़ा महत्व है। माननीय मोहन ठाकुर जी का बात आया कि विद्यार्थी राजनीतिक से आए हैं। हमारे महतो जी कहते रहते हैं कि जब वो लोग जन प्रशासन में पढ़ते थे, उसी समय विद्यार्थी मूवमेंट हुआ, वो लोग विद्यार्थी राजनीतिक से आए, अनिल जी आए, हम लोग आए, हमारे जैसे बहुत लोग आए जो हमारे साथ विद्यार्थी राजनीतिक में थे। आज वो डॉक्टर हैं, आज वो पेशा से चिकित्सा के पेशा में हैं, आज वो चिकित्सा से पेशा से क्या कहते हैं, वो प्रशासन की जगह में है, विभिन्न जगह में है, लेकिन उनका लाभ आज पूरा मुद्दा को, पूरा एजेंडा को मिलता है। इसीलिए हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य केवल टेनर के हिसाब से, अवधि के हिसाब से नहीं, अपितु पूरा का पूरा एक स्कूलिंग के हिसाब से होना चाहिए। एक एजेंडा पर स्कूलिंग करावे हम कि हमारा जो काम है, हमारा जो मुद्दा है, हमने जो बात को उठाया है, यह बात को हम ताउम्र पूरे जीवन भर हम इसको आत्मसात करेंगे। चाहे हम जिस भी प्रोफेशन में जाएं, जिस भी काम में हम जाएं, हमें वो काम करते रहना है। दूसरी बात साथी, एक और बात है, लोगों ने कहा कि हम चेतनशील हैं, विद्यार्थी चेतनशील होता है। मैं इस बात को पूर्ण नहीं मानता और किसी भी विद्यार्थी को केवल इतना नहीं मानना चाहिए। चेतनशील तो संपूर्ण प्राणी है। जो भी आप लोग को जीव विज्ञान के विद्यार्थी होंगे, बायोलॉजी के, वो सब जानते हैं पशु भी चेतनशील है। कई ऐसे प्लांट्स में वो भी सेंसिटिव होते हैं, वो भी चेतनशील हैं। हम चेतना से भी ऊपर हैं। पशु और हम में ज्ञान के कारण फर्क है, चेतना के कारण नहीं। चेतना तो उसमें भी है, प्रजनन वो भी करता है, वो भी भोजन करता है, वो भी मलमूत्र विसर्जन करता है, आप भी वही सब काम करते हैं।
लेकिन आप में और पशु में केवल एक फर्क है कि आप ज्ञान रखते हैं और वो ज्ञान नहीं रखता है। तो हमें एक ज्ञान रखने की जरूरत है, हमें पहचान रखने की जरूरत है कि हमारा ज्ञान पहचान पर आधारित है कि नहीं। आज हम जो जिस चीज से, जिस स्कूलिंग से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो अवस्था से अपने मुल्क को, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वह चीज हमारे विद्यार्थियों में है कि नहीं, वो हमारे लीडरशिप में है कि नहीं। हम स्कूल कॉलेज में संगठन बनाने जाते हैं तो यही भिन्नता के आधार पर, यूनिवर्सिटी में संगठन बनाने जाते हैं, यही भिन्नता के आधार पर हमें लोग को आगे बढ़ाना चाहिए। तीसरी बात जो मैं कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि जीवंत संगठन। अभी देखिए, अभी चुनाव का माहौल था 2 दिन पहले तक। अब ये बात बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन राजनीति में पच गया है इसलिए बोलता हूं। तो कुकुरमुत्ता के तरह यहाँ पार्टी बनना शुरू हो गया था। कोई मंत्री में रहते हुए पार्टी बनाने की बात कर रहे थे, कोई नहीं रहते हुए भी पार्टी बनाने की बात कर रहे थे, और पार्टी बनाएंगे, पार्टी बनाएंगे, पार्टी बनाएंगे। तो चुनावी पार्टी बना करके, कुकुरमुत्ता के तरह पार्टी बना करके एजेंडा संबोधन नहीं होगा। एक जीवंत संगठन बनाने के लिए, एक ताकतवर और मजबूत संगठन बनाने के लिए 365 दिन का कार्यक्रम लाना पड़ेगा। 365 दिन का क्रियाशीलता युक्त का संगठन निर्माण करना पड़ेगा। क्या विद्यार्थी संगठन मनीष जी के नेतृत्व में लगाए सभी नेतृत्व टीम है, उनके नेतृत्व में 365 दिन का कार्यक्रम लाने के लिए जो पार्टी संगठन 365 दिन का कार्यक्रम नहीं लाएगा, वो पार्टी संगठन जीवंत पार्टी संगठन नहीं माना जाए। देश में 145 पार्टी जन्म होते हैं, और जब चुनाव में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टी आता है तो केवल 3 पार्टी 4 पार्टी आता है। इसका कारण क्या है कि 3 पार्टी 4 पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो 365 दिन का कार्यक्रम बनाता है। तो आपको भी अब 365 दिन क्रियाशील रहने वाली पार्टी बनाएंगे, तब तो जाकर के देश में आप अपना एजेंडा को आगे बढ़ा पाएंगे। नहीं तो ये इंतजार करेंगे कि कब केपी ओली जैसा आदमी संसद विघटन करेगा, चुनाव घोषणा करेगा, मैं निर्वाचन आयोग में दरता लेके चला जाऊंगा कि मैं एक पार्टी बनाऊंगा। लोगों को जो कहां असंतुष्ट लोग हैं, तो ये असंतुष्टि का जमात खड़ा करके आप गोल नहीं कर पाइएगा। गोल करने के लिए आपको मन, वचन और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, और एक व्यवस्थित संगठन, एक अनुशासित संगठन, एक लक्ष्य पर आधारित संगठन आपको निर्माण करना होगा। और तब जाकर के आप संगठन वास्तव में चलाने लायक संगठन बना पाएंगे। आंदोलन सभी दिन हुआ है, आंदोलन के लिए कभी भी रास्ता समाप्त नहीं होता है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुत दिन बाद मैंने 2-3 प्रधानमंत्री जब आ गए भारत में, तब भी आंदोलन हुआ, संपूर्ण क्रांति हुआ। इतिहास साक्षी है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री होने के बाद भी लोगों ने महसूस किया कि स्वतंत्रता के बाद भी कुछ चीज अपूर्ण है, और जेपी के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति हुआ। तो हमारे यहाँ तो अभी सभी चीज खाली है, केवल सामान्य रूप से संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र आया है, वो भी रोज सुनते हैं, रोज हम लोग महसूस करते हैं कि खतरा में है। तो हमारे यहाँ पे एक मजबूत मूवमेंट का और उपलब्धि को संस्थागत करने का संभावना और उसकी परिस्थिति तो सदैव विराजमान है। इसीलिए मेरा ये आग्रह है आप लोगों से कि हम लोग इस संभावना को संस्थागत करने के लिए आपके कंधों पर, विद्यार्थी राजनीति का मूल है। विद्यार्थी, मैं बार बार हम लोग सब कहते हैं, मैंने सुना है, सीखा है, जाना है कि विद्यार्थी संगठन पार्टी संगठन के लिए फैक्ट्री है, उत्पादन करता है कार्यकर्ता का। तो वह उत्पादन करने वाला जगह बहुत महत्वपूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए, बहुत चिंतनशील होना चाहिए, बहुत स्कूलिंग वाला होना चाहिए। खाली हावड़े से भी काम चलने वाला नहीं है।
हमें मैंने कहा कि अनुशासित और व्यवस्थित, बार बार मैं कहता हूँ कि अनुशासित और व्यवस्थित संगठन ही हमारे लक्ष्य तक पहुंचा पाएगा। और इसके लिए हम जनता समाजवादी पार्टी को, आपको आगे आकर के काम करना चाहिए। जहां तक मेरी सवाल है, हम लोग आपसे जुड़े हुए लोग हैं, जहां जैसे जब जिस प्रकार का सहयोग चाहिए, हम लोग 24 घंटा विद्यार्थी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप कार्यक्रम को बनाइए, आप बात को आगे बढ़ाइए। आपको सहयोग देने के लिए हम लोग अपने संगठन से, पार्टी से, व्यक्तिगत रूप में भी, प्रदेश से भी आपको, संगठन को आपको सहयोग करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करता हूं। और एक बात मैं फिर आपसे करता हूं, ये सब आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, खाली आपके स्मरण में डाल देता हूं, जहन में, ये सदैव याद रखना चाहिए। भारत में भी संपूर्ण क्रांति की बात मैंने जब कही, तो उसको सपोर्ट में जब पीड़ा होने लगा तो लोग घर से निकले, लोग नौकरी छोड़ करके निकले, लिखने पढ़ने वाले लोग निकले। तो उसी बीच में